वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर और संसद भवन के समीप तक जो अफरा तफरी मची, जो प्रदर्शन हुआ, जो मार्च हुआ और उसमें जो हिंसा हुई, उत्पात हुआ, उसको लेकर 21 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने ये बताया है, ये आरोप लगाया है कि हिंसा में आम आदमी पार्टी की लीडरशिप का हाथ था, सहयोग था, समर्थन था, उनकी भूमिका थी। आम आदमी पार्टी के नेता इस हिंसा के पीछे थे, वही डायरेक्ट कर रहे थे इस सारे उत्पात के कारनामे को। ये बहुत गंभीर आरोप है और इस आशय की एक बहुत बड़ी खबर प्रमुखता के साथ देश के बड़े अखबार अमर उजाला ने आज छापी है। उसमें सारा डिटेल दिया गया है कि किन 15 गंभीर धाराओं में, महत्वपूर्ण धाराओं में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था 21 जुलाई को, और अब उस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने स्पेशल सेल को सौंपी है। स्पेशल सेल उस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है। उसमें क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? ये मामला दर्ज हुआ है 21 जुलाई को संसद मार्ग थाने में। थानाध्यक्ष इंद्रजीत की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानून की धाराएं हैं, दंगा है, आपराधिक साजिश है, हत्या का प्रयास है, पुलिस कर्मियों पर हमला है, सरकारी हथियार छीनने जैसे तमाम गंभीर आरोप शामिल हैं इस एफआईआर में। ये एफआईआर कहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने 20 जुलाई के अपने संसद चलो अभियान में असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल किया। अभी तक स्टोरी बताई जा रही थी कि असामाजिक तत्व अपने आप आगे होंगे, हमें पता नहीं, सीजेपी के लोग यही कह रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की एफआईआर कहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर असामाजिक तत्वों का इस अभियान में इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। ये बात बहुत खतरनाक हो जाती है। आपकी बिना जानकारी के असामाजिक तत्व आ गए, आपके प्रदर्शन को उन्होंने लांछित कर दिया, समझ, वो बात दूसरी है। लेकिन यहाँ तो पुलिस कह रही है कि हमारे पास इस बात के साक्ष्य हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स ने कुख्यात अपराधियों का इस्तेमाल किया इस अभियान में। अपने दो चीजें बड़ी विचित्र हैं। एक सीधा आरोप कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी इसमें शामिल थे, इस हिंसा को संयोजित करने में, प्रायोजित करने में। और दूसरा बड़ा आरोप कि सीजेपी के नेताओं ने अपराधियों का, दुर्दांत अपराधियों का सहयोग लिया, उनका इस्तेमाल किया इस अभियान में। अब मामला गंभीर हो गया है। भीड़ को उकसाने का मुकदमा है, का आरोप है कि सीजेपी के नेता चाहते थे कि उत्पात हो, हिंसा हो, इसलिए वो लगातार भीड़ को प्रवोक कर रहे थे और उस प्रवोकेशन को और धार देने के लिए और आग पैदा करने के लिए अपराधी तत्वों को भीड़ के बीच में छोड़ा गया था। एक मसला और चल रहा है इसी जांच में, उसकी भी जांच चल रही है कि प्रदर्शन के दौरान इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को लेकर भी एक जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस के पास कुछ ऐसे इनपुट्स आए थे
कि कुछ विशेष इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को इस अभियान में खास तौर पर धनराशियां मिली हैं। अब उसकी जांच हो रही है। 3 एजेंसियां हैं जिनके थ्रू ये सारा काम रूट हुआ है। उन तीनों एजेंसियों को रडार पर लिया गया है और कहा तो ये जा रहा है, अमर उजाला की खबर कहती है कि 40,000 से लेकर बड़े इन्फ्लुएंसर्स को प्रति पोस्ट 40,000 से लेकर 80,000 रुपये तक का भुगतान किया गया है। एक पोस्ट का 40,000 से लेकर 80,000 तक भुगतान तीनों बड़ी कंपनियों के जरिए ही किया गया है। अब डिजिटल कैंपेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इस सब को लेकर भी एजेंसियां जांच कर रही हैं कि अचानक से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी बाढ़ कैसे आ गई इस अभियान के समर्थन में। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मैदान में उतर पड़े। बिल्कुल इस जांच एजेंसियों को लगता है इसके पीछे मनी ट्रेल है, इसके पीछे पैसे की भूमिका है। इसीलिए एक प्रथम दृष्टया बात आई है सामने कि 80,000 रुपये तक पर पोस्ट मिला है। ये बड़ा अमाउंट है। 10 पोस्ट कर दी आपने, 8 लाख अंदर हुए, ठीक, गाड़ी में बैठे घर चले, ये स्थितियां थी। और दूसरी ओर एक तो ये, और दूसरी ओर केंद्र सरकार के स्तर पर ये जो दुनिया के बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अश्लील, अभद्र और अपमानजनक वीडियोस को उन कंपनियों ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रचारित प्रसारित क्यों होने दिया, कैसे होने दिया। अब इस पर वो सारी कंपनियां कटघरे में खड़ी हो गई हैं। उन कंपनियों के प्रमुखों को, हेड्स को व्यक्तिगत तौर पर भारत सरकार ने कहा है कि यहाँ आइए। और एक बात आपको बता दें, मेटा के भारत के प्रमुख जो हैं, मेटा के भारत में जो मेटा का जो भारत में कारोबार है उसका जो हेड है, उसके विरुद्ध आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में कल एक मुकदमा दर्ज हो गया इसी विषय को लेकर। तो वहाँ की एजेंसियों ने दर्ज कराया है, राज्य की एजेंसियों ने, कि आपने प्रधानमंत्री को जानबूझकर डिफेम किया या डिफेम होने दिया। आप उन वीडियोस को रोक सकते थे, उन कंटेंट्स को प्रतिबंधित कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो मामला सब तरफ से कस रहा है, जान लीजिए। और दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो मामला तो बहुत ही संगीन है। आम आदमी पार्टी की इस हिंसा में भूमिका, नेताओं की इस हिंसा में भूमिका थी एक बात, और दूसरी बड़ी बात कि CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने अपने इस 20 जुलाई वाले अभियान में, उत्पात में घोषित अपराधियों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। अब अपराधियों का इस्तेमाल और प्रयोग शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए तो नहीं किया होगा, न शांति बनाए रखने के लिए किया गया होगा। अगर अपराधियों का, उत्पातियों का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, तो इसी के लिए किया गया होगा। कुछ बवाल हो, कुछ हिंसा हो, कुछ बड़ा सीन क्रिएट हो, वही जांच हो रही है। वहीं से तस्वीर के सारे पहलू खुलेंगे, वहीं से सारे पर्दे हटेंगे। और हो सकता है कि जब इस जंतर मंतर वाले कांड की पूरी जांच हो जाए और रिपोर्ट सामने आए, तो देश में तमाम लोग चौंक पड़े, क्योंकि कुछ खुलासे ऐसे हो सकते हैं। कुछ नेताओं के संलिप्तता के प्रमाण एजेंसियों को मिल रहे हैं। उनके और कॉकरोच पार्टी के नेताओं के बीच की गोपनीय बातचीत एजेंसियों के हाथ लगी है। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के विवरण एजेंसियों के हाथ लगे। इसलिए जांच जारी है और खतरनाक खुलासे हो सकते हैं। इसका इंतजार करिएगा। धन्यवाद।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।